नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को 12th में मैं अवकलन बता रहा हूं। अवकलन में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूं, उसमें बस एक दो टाइप और बचा हुआ है। तो आज मैं आपको प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचलिक फलन क्या होते हैं। तो प्राचलिक फलन वो फलन होते हैं जो किसी वक्र को प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें से जो भी आपका कोई प्राचल मान दिया जाएगा उसको हम हटा दें तो हमें क्या मिल जाता है, उस वक्र का समीकरण मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें x बराबर a साइन थीटा दिया हो और दूसरा दिया हो y बराबर a कॉस थीटा दिया हो, तो यहाँ पे जो थीटा होता है ये आपका क्या होता है, प्राचल गुणांक होता है। ठीक है, अब इसको ही हमें हटाना होता है। इसको हटाएंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो भी जिस वक्र के ये प्राचल समीकरण होंगे वो वक्र हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो इसको हटाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। तो एक समीकरण बना लें, एक इसको समीकरण मान लें और एक इसको समीकरण मान लें। दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दें तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम ध्यान दें इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बन जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, 1, तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आपका किसका समीकरण लिखा हुआ है, एक वृत्त का समीकरण लिखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ ज़्यादा बस वो नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि जो प्राचलिक समीकरण होते हैं वो क्या है, किसी भी वक्र के दो फलन होते हैं। अब इनसे हमें क्या है, अगर हमें कहा जाए क्वेश्चन में कि आप क्या निकालें, इनका अवकल गुणांक निकालें, जैसे ये दिए हुए हैं, इनको बोलेंगे हम प्राचलिक फलनों का अवकलन। क्वेश्चन देगा आपको x बराबर a साइन थीटा, y बराबर a कॉस थीटा, तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आपसे क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें करना क्या होता है, पहले तो आप क्या करेंगे, x का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में और y का अवकलन भी क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो समझ लो, पहले यहाँ लिखेंगे हम x का, जैसे हमने अगर अवकलन कराएंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन डी थीटा, और y का अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कराएंगे तो dy बटे डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम मान जबकि निकालना किसका, dy बटे dx का, तो क्या आ जाएगा हमारा dy बटे dx बराबर हो जाएगा, y ऊपर है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा dy अपॉन डी थीटा अपॉन पूरे के क्या आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। ये आएगा किसका मान, dy ओवर डी थीटा का। तो सबसे पहले मान किसका निकालेंगे, इसका dx अपॉन डी थीटा का। लिखेंगे x बराबर a साइन थीटा और यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा आपका dx बटे डी थीटा बराबर a बाहर आ जाएगा, a बाहर हो गया, d अपॉन डी थीटा साइन थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है आपको पता होगा, बहुत बार कर चुके हैं इसका। ये कितना होगा, a कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, y बराबर दिया है आपका a कॉस थीटा, यहाँ भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा आपका dy बटे डी थीटा और ये हो जाएगा आपका a बाहर डी थीटा कॉस थीटा। ये बन जाएगा आपका dy बटे डी थीटा बराबर माइनस का a साइन
थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ मान निकले हैं इसके, हमें चाहिए क्या है डी वाई बटे डी थीटा का, तो मान रख दें इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा, ये से कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका माइनस का टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचलिक जो भी आपका प्राचलिक गुणांक होता है या प्राचलिक चर होता है वो हमेशा क्या होगा, जरूरी नहीं है थीटा ही रहे, कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, जो भी वो देना चाहे वो आपको दे सकता है, फाइव भी हो सकता है। तो जो भी दिया गया होगा हम उसी के रिस्पेक्ट में एक्स का अवकलन करा देंगे, उसी के रिस्पेक्ट में वाई का अवकलन करा देंगे, जिसमें क्या होगा हमें प्राचलिक फलन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यदि y बराबर 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1 तथा x बराबर दिया है आपका 3t क्यूब माइनस प्लस 13t स्क्वायर प्लस 11t, ठीक है, दिया है और पूछ रहा है आपसे डी वाई बटे डी एक्स का मान। ठीक है, करेंगे क्या इसमें भी, सबसे पहले काम क्या करना है, डी वाई बटे डी टी बराबर, मतलब यहाँ लिखना है y बराबर दिया होगा आपका 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस का 1। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बटे डी टी बराबर डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 1। तो डी वाई बटे डी टी बराबर हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर अगर आएंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2t माइनस 7 और 1 का कितना हो जाएगा आपका 0, तो आपका आ जाएगा डी वाई बटे डी टी बराबर 6t माइनस का 7। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से x का अवकलन भी t के रिस्पेक्ट में कराएंगे। x बराबर क्या दिया है आपका, x बराबर 3t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर प्लस का 11t, ये दिया हुआ। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, x t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका dx बटे dt बराबर 3d अपॉन dt t क्यू प्लस 13 बाहर d अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपका प्लस है, फिर प्लस 11 बाहर d अपॉन डी टी इंटू टी। तो ये क्या बनेगा आपका dx बटे dt बराबर 3 पावर आगे पावर में से एक कम, तो 3 का गुणा 3 होगा 9, ये क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 13 और टी स्क्वायर का अवकलन कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2t और यहाँ पे टी का अवकलन कितना आ जाएगा आपका t आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt बराबर बन जाएगा 9t स्क्वायर प्लस का 13 दूनी 26t प्लस का 11, ये आ जाएगा आपका ये आपका 9t स्क्वायर प्लस 26t प्लस का 11, ये आपका आ गया dx अपॉन dt। चाहिए जबकि आपको क्या है dy बटे dx, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे dy अपॉन dt बटे dx बटे dt। ठीक है, दोनों का मान रख दो, ये आएगा आपका dy बटे dx बराबर ये आया था आपका 6t माइनस का 7 अपॉन 9t स्क्वायर प्लस का 26t प्लस का 11, बस ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इसको कुछ
फैक्टर वैक्टर दिख नहीं रहा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, मान लेके रख देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राचलिक फलनों का अवकलन करना आसानी से सीख गए हैं। चलिए, एक टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कोई एक फलन दे देगा, उसका अवकलन आपको दूसरे फलन के रिस्पेक्ट में करना होता है, फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन, ऐसे कुछ रहता है आपका। जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे x की पावर 9 का x की पावर 5 के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपसे दे सकता है क्वेश्चन। तो अब एक चीज में थोड़ा ध्यान देना होता है, क्वेश्चन को हम पहले y1 y2 मान लेते हैं। y1 बराबर क्या दिया हमारा x की पावर 9 और y2 बराबर हमारा क्या दिया x की पावर 5, ये आपको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है कि किसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, क्योंकि आप मुझे जानते हैं जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे, और जिसका अवकलन किया जाता है वो हमेशा कहाँ आता है, ऊपर। चाहे तो इसमें देखो, जैसे हमने लिखा dy/dx, इसका मतलब क्या हुआ, y है मतलब y का अवकलन हो रहा है, जो ऊपर लिखा होगा उसका अवकलन होता है और जो नीचे लिखा होगा उसके सापेक्ष अवकलन हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे कहा इसका अवकलन इसके सापेक्ष। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम dy/dx बराबर, क्वेश्चन में यही कह रहा है अवकलन कीजिए, मतलब dy/dx निकालिए। तो अपना क्या होगा, dy/dx बराबर हो जाएगा dy1/dx बटे dy2/dx। ठीक है, तो थोड़ी देर जब क्वेश्चन लिख रहा है उस टाइम पे जरूर अलग दिखेगा, लेकिन इसके आगे देखेंगे तो जो हमारा क्या बन गया, प्राचलिक समीकरण बन गया, क्योंकि यहाँ पे y1 बराबर x की फॉर्म में दिया है और y2 बराबर भी x की फॉर्म में दिया है। बस वहाँ हमें क्या होता था, दोनों में से सिर्फ y वाले के ऊपर और x वाले को नीचे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किसका अवकलन किसके सापेक्ष कर रहा हुआ, जिसका अवकलन करना है आपको वो ऊपर रहेगा और जिसका अवकलन जिसके सापेक्ष करना है वो आपका हमेशा क्या होगा, नीचे रहेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे y1 की, तो लिखेंगे यहाँ पे y1 बराबर x की पावर 9, क्योंकि यहाँ मान निकालने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dy1/dx बराबर ddx ऑफ x की पावर 9। तो dy1/dx बराबर 9x की पावर कितना बन जाएगा आपका, 8 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे आप, y2 का अवकलन कराएंगे, y2 बराबर कितना, x की पावर 5, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वो क्या बन जाएगा आपका, dy2/dx बराबर ddx ऑफ x की पावर 5, ये बन जाएगा आपका dy2/dx बराबर, पावर आगे पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, मान किसका चाहिए आपको, dy/dx, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, मतलब ये dy1/dx ऊपर, क्योंकि हमें इसी का अवकलन निकालना है, मतलब कितना आ जाएगा आपका 9x की पावर 8, और ये नीचे क्या लिखा है dy2/dx, इसका मान कितना आया आपका 5x की पावर 4, जो कुछ कट रहा होगा काट दो तो कितना बचेगा x की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। आप जानते होंगे भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो यहाँ भाग में घातें क्या करती हैं, घटा दी हैं, 8 थी, 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 पावर बचेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे दिया हुआ आपका log x की पावर 10x का अवकलन
साइन एम कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। तो वही चीज है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, y1 बराबर हो जाएगा हमारा log x की पावर 10x और y2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा साइन m cos इनवर्स x। ठीक है, चलिए तो पहले क्या लिखेंगे, y1 बराबर log x की पावर 10। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया हमारा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लिखा है, मतलब दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो ये आएगा आपका log y1 बराबर 10x log x। ठीक है, चाहो तो और इसको देख लो, ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। अगली लाइन में क्या लिख देंगे, log y1 बराबर 10x log x। अब देखो ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा, ये हमारा सेकंड बन जाएगा अवकलन में। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा आपका dx ऑफ log y1 बराबर dx ऑफ 10x इंटू log x। यहाँ क्या हो जाएगा 1/y1 बराबर y1 का कराएंगे तो dy1/dx। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस log x को छोड़ेंगे dx ऑफ 10x। तो ये हो जाएगा आपका dy1/dx बराबर y1 इंटू 10x का यहाँ 10x ही रहेगा। अब देखो log x का 1/log x हो जाएगा, फिर log x का कराएंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस ये तुम्हारा log x तो सेम रहेगा, लेकिन 10x का कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे y1 का मान रख देंगे और जो भी हमारा एक हमें फलन का मान प्राप्त हो जाएगा dy1/dx बराबर आ जाएगा आपका log x की पावर 10x इंटू बन जाएगा आपका 10x अपॉन x log x प्लस ये बन जाएगा आपका सेम रहेगा ये तो सेक स्क्वायर x इंटू log x। ठीक है, अब आपका क्या दिया है y2 बराबर साइन m cos इनवर्स x। ठीक है, यहाँ भी आप क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा आपका dy2/dx बराबर dx ऑफ साइन m cos इनवर्स x। साइन का अवकलन क्या होता है cos, ये बन जाएगा dy2/dx बराबर cos m cos इनवर्स x ही रहेगा। लेकिन फलन के अंदर फलन आ गया है, मतलब इसका अवकलन कराएंगे m तो आ जाएगा आपका बाहर और dx ऑफ क्या लिखना पड़ेगा आपको cos इनवर्स x। तो आप लिख सकते हैं dy2/dx बराबर m cos इनवर्स x और cos इनवर्स का क्या हो जाएगा अवकलन माइनस का 1/√1 - x स्क्वायर। ये आपका अवकलन हो जाएगा किसका y2 का। अब आपको ये तो चाहिए नहीं है, चाहिए कुछ और है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दोनों को आपस में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। बस ये देखना होगा आपको कि किसका अवकलन किसके सापेक्ष पूछा गया है। जिसका अवकलन पूछा गया है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछा गया है उसको हम क्या करेंगे नीचे रख देंगे। तो आपका ध्यान दें अगर तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर क्या बनेगा आपका log x की पावर 10x
और जो आएगा आपका 10x अपॉन x log x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू log x अपॉन क्या आ जाएगा आपका m cos इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा और बाकी ये तुम्हारा समान ही रहेगा और इसमें कुछ चेंज आने की गुंजाइश नहीं है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स की पावर 10x और ये बन जाएगा आपका 10x बटे एक्स लॉग एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स log x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको लिखना है m cos इनवर्स x। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। आप इस टाइप के दोनों टाइप से क्वेश्चन करके देख लीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो जो भी आप देखें उसको कंप्लीट देखने की कोशिश करें और जैसे भी आपको दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको 1-2 वीडियो में देख चुका हूँ, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।